जेल से सतगुरुदेव जी ने भेजी है, जबकि ये मैनेजमेंट ने अपने हाथों से लिखी है पुण्यात्माओं ये पुस्तक। देखिएगा, बरवाला की घटना की सच्चाई, पेज नंबर 9। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने मीटिंग करके निर्णय लेकर सर्वसहमति से किया है। पुण्यात्माओं, 10 लाख सदस्यों ने कब मीटिंग की थी पुण्यात्माओं, और कब ये निर्णय लिया था जिस निर्णय के विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है। कितना बड़ा झूठ बोला है पुण्यात्माओं उसने यहाँ पे। 10 लाख की तो हमारे आश्रम में कैपेसिटी भी नहीं है पुण्यात्माओं। कितना बड़ा झूठ यहाँ बोला है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने मीटिंग करके निर्णय लेकर सर्वसहमति से किया है। इतना बड़ा झूठ लिखा गया पुण्यात्माओं इस पुस्तक में। आगे देखिए पुण्यात्माओं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अधिकतर सदस्य संत रामपाल जी के शिष्य हैं। पुण्यात्माओं, सारे ही हम बंदी छोड़ के शिष्य थे, उनके सदस्य। जगत का तो कोई था ही नहीं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं पुण्यात्माओं। जबकि यहाँ लिखा गया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अधिकतर सदस्य संत रामपाल जी के शिष्य हैं। कितना बड़ा झूठ बोला गया है। और दूसरा इसमें ये देखो पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा झूठ, यदि सतगुरुदेव जी ये पुस्तक लिखेंगे तो सतगुरुदेव जी ये नहीं कहेंगे कि संत रामपाल जी के शिष्य हैं, वे ये कहेंगे कि मेरे शिष्य हैं, ना कि संत रामपाल जी के शिष्य हैं। कितना बड़ा झूठ बोला गया है यहाँ पुण्यात्माओं। संत रामपाल जी ने किसी को नहीं बुलाया था, सब स्वेच्छा से हिसार कोर्ट में पहुंचे थे। यहां भी देखो कितना बड़ा झूठ बोला पुण्यात्माओं। हमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा जो भी आदेश दिए जाते थे वो परमात्मा का नाम लेके दिए जाते थे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भी बंदी छोड़ के आदेश से बनी है और सारे आदेश परमात्मा के ही हैं। वरना पुण्यात्माओं, यदि सतगुरुदेव जी के आदेश नहीं होते तो हम कभी भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश से नहीं जाते। लेकिन हमें गुमराह करके, हमें झूठ बोल के, हमें सतगुरुदेव जी का आदेश का नाम लिया जाता था, तभी सारी पुण्यात्माएं उठ खड़ी हुआ करती थी। आगे देखिए। अब देखिए पुण्यात्माओं, इस पुस्तक के माध्यम से न्यायालय को कितना भड़काया गया है। उन्हीं जजों को भड़काया गया है जिनकी अदालत में सतगुरुदेव जी का केस चल रहा है। और जब यह पुस्तक छपी पुण्यात्माओं, तो यह भी कहा गया था कि सतगुरुदेव जी के आदेश हैं सीमा जयपुर से और सुशीला बहन हिसार से, इन दोनों की सेवा है कि इस पुस्तक को वे कोर्ट में जाके जजों की टेबल पे रख के आए। पुण्यात्माओं, कितना बड़ा षड्यंत्र था इन लोगों का। अपने हाथ से यह पुस्तक इन लोगों ने लिख के और सारे जो अमल की जो है भड़काऊ बातें लिख के और उन्हीं जजों की टेबल पे रखवाई गई है जिनकी टेबलों पे, जिनकी कोर्ट में सतगुरुदेव जी के केस चलने हैं और चल रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हमें न्याय कहां से मिलेगा। हम भड़का तो उनको पहले रहे हैं और फिर हम उनसे न्याय लेने जाते हैं, हमें कैसे न्याय मिलेगा पुण्यात्माओं। इस मनुष्य मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इस षड्यंत्र था कि हम इनको भड़काएं। आज पूरी संगत को तारीखों पे बुलाया जाता है केवल प्रशासन को भड़काने के लिए, ताकि हमें न्याय नहीं मिल सके और कोई झगड़ा हो जाए और सतगुरुदेव जी तारीखों पर ना आ सकें। सतगुरुदेव जी तारीखों पर नहीं आएंगे तो बहस नहीं होगी, कोई कोर्ट की कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो हमें कोई न्याय कहां से मिलेगा। अब देखिए पुण्यात्माओं, इसमें जजों को भड़काया गया है। देखिएगा, उसी दौरान ये केस माननीय भ्रष्ट तथा अनुभवहीन जज श्री एम जोयपाल की डबल बेंच में लगा। पुण्यात्माओं, ये एम जोयपाल वही जज है जिसने ये कहा था कि संत रामपाल जी चाहे बंकर में छुपा हो उसको लेके आना है, पकड़ के लेके आना है, अरेस्ट करके लेके आना है। और उसी के विषय में इन लोगों ने ये भड़काऊ यहां लिखा है। उसी दौरान ये केस माननीय भ्रष्ट तथा अनुभवहीन जज श्री एम जोयपाल की डबल बेंच में लगा। माननीय भ्रष्ट जजों को पता चला 11,111 सदस्यों की लिस्ट जमा हो गई, सब कोर्ट में आएंगे। माननीय भ्रष्ट अन्यायी जज फिर कांप गए। कितना भड़काऊ तरीके से इन जजों को उकसाया गया है पुण्यात्माओं। आगे देखिए, ये देखिए पुण्यात्माओं, यहां देखिए, यहां पे भी ये साबित होता है कि ये पुस्तक सतगुरुदेव जी ने नहीं लिखी है। भारत के बुद्धिजीवी नागरिकों से हम अर्ज करते हैं कि हाई कोर्ट ने संत रामपाल दास जी की गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट दिनांक 5/11/2014 को किए थे। पुण्यात्माओं, यदि सतगुरुदेव जी इस पुस्तक को लिखते तो परमात्मा ये कहते कि मेरी गैर जमानती वारंट, मेरी गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट, ये लिखते पुण्यात्मा परमात्मा। अब देखिए पुण्यात्माओं, इसका सबूत दिखाते हैं कि सतगुरुदेव जी ने जो अपने हाथ से, जब सतगुरुदेव जी अपने हाथ से कोई चीज लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं। देखिएगा,
ये देखिए पुण्यात्माओं, गीता तेरा ज्ञान अमृत जो परमात्मा ने अभी साबित किया है कि ये सतगुरुदेव जी ने ही लिखी थी, आश्रम में रहते हुए लिखी थी, जबकि इन्होंने कहा कि जेल में लिखी थी। देखिए अभी आपको दिखाया था 8/9/2012 को ये लिखी हुई है पुण्यात्माओं सतगुरुदेव जी के कर कमलों से। अब देखिए इसमें लिखा है परमात्मा ने, मुझ दास के इस परिवर्तन को सफल करना। सतगुरुदेव जी बंदी छोड़ से कर रहे हैं विनती कि मुझ दास के इस परिवर्तन को सफल करना। इससे यह सिद्ध होता है कि यह पुस्तक सतगुरुदेव जी ने लिखी है। यदि सतगुरुदेव जी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति इस पुस्तक को लिखता तो यह कहता कि संत रामपाल दास के परिवर्तन को सफल करना। इससे यह साबित होता है कि यह पुस्तक सतगुरुदेव जी ने लिखी है, ना कि बरवाला कांड की घटना की सच्चाई। आगे चलिए पुण्यात्माओं, यहां देखिए, यहां भी यही साबित होगा। ऐसे त्याग पत्र देकर सन 1994 से दिन रात एक कर रहा है। यहां आता दिन रात एक कर रहा हूं। सर्व सदग्रंथों को सही अर्थों में समझकर उनका निष्कर्ष निकालकर सत्संग करके अनमोल ज्ञान प्रचार व प्रसार करके भारत की जनता से नशा, मांसाहार, भ्रष्टाचार, भ्रूण हत्या तथा दहेज प्रथा को समाप्त कर रहा है तथा शास्त्र अनुकूल सत्य भक्ति जो गीता, वेदों आदि सदग्रंथों के अनुसार करा रहा है। यहां आता करा रहा हूं। जो साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वह शास्त्र विधि अनुसार है, यानी पुस्तक लिखने वाला कोई और है। यदि सतगुरुदेव जी होते, यदि वे लिखते तो वे गीता तेरा ज्ञान अमृत की तरह ये कहते कि जो साधना मैं बता रहा हूं। यदि वे कोष्टक में अपना नाम यदि लिखना चाहते तो वे अवश्य लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं शब्द का यूज होता कि जो साधना मैं बता रहा हूं वह शास्त्र विधि अनुसार है। जबकि यहाँ पे लिखा है कि जो साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, यानी लिखने वाला कोई और है। जय बंदी छोड़ की। आगे देखिए पुण्यात्माओं यहां देखिए सबसे बड़ा झूठ। पुण्यात्माओं सत्यवादी परमात्मा है। पुण्यात्माओं ये कभी दोगली बातें नहीं करता है। पुण्यात्माओं परमात्मा की रहनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन इन मनवस मैनेजमेंट वालों ने, इन RSS वालों ने पूरी दुनिया के सामने सतगुरुदेव जी की रहनी करनी को ही उल्टा करके पेश कर दिया गया है। इसीलिए आज पूरा समाज आज हमसे भड़कता है। आज हमसे बातें करते हुए ऐसा करता है जैसे किसी खूंखार जानवर से बातें कर रहा हो पुण्यात्माओं, क्योंकि इस RSS और इस मैनेजमेंट के द्वारा लिखी हुई ऐसी बातों के कारण, ऐसे समाज में दिए गए संदेशों के कारण। वरना हमारे सतगुरुदेव जी ने तो पुण्यात्मा वो ज्ञान दिया है इस ज्ञान को किसी को भी सुना जाए पुण्यात्मा उसको सहज हो जाता है उसको स्वीकार, लेकिन उसके समझाने का तरीका नहीं है इन लोगों के पास। देखिए पुण्यात्माओं, 6 भगत तथा भगतमती बहनों को भ्रष्ट जज व जालिम पुलिस खा गए। यानी बरवाला कांड के समय जो 6 भगतों की जो मौत हुई थी उसके विषय में ये लोग इसमें इतना मतलब भड़काऊ तरीके से लिख रहे हैं। 6 भगत तथा भगतमती बहनों को भ्रष्ट जज व जालिम पुलिस खा गए, इनका सर्वनाश होगा, कीड़े पड़ेंगे। अब पुण्यात्माओं एक तो यहां हम ये साबित करेंगे कि मैनेजमेंट ने हमें झूठ बोला, हमें इतना बड़ा धोखा दिया। मैनेजमेंट ने कहा कि सतगुरुदेव जी का लेटर आया है कि बरवाला कांड में जो 6 भगतात्माएं मारी गई थी वे सतलोक चली गई हैं, जबकि सतगुरुदेव जी ने उस वीडियो में कहा, जो दास ने जो आपको अभी दिखाया है उस वीडियो में कहा, जब उसने मीडिया वाले ने पूछा कि आश्रम में इतना बड़ा बवाल हुआ उसमें 6 लोगों की जाने गई, रामपाल जी आपको उसका कोई अफसोस है? तो सतगुरुदेव जी ने कहा कि बहुत अफसोस है। सत्यवादी परमात्मा झूठ नहीं बोला करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर कहते हैं कि जब तक साधक सही तरीके से अपनी भक्ति करके तीनों मंत्र प्राप्त नहीं करता है तब तक वो सतलोक का अधिकारी नहीं बनता है। इसलिए सतगुरुदेव जी ने कहा कि मुझे उनके मरने का बड़ा खेद है, मुझे बड़ा अफसोस है। और यदि सतगुरुदेव जी वहां कह रहे हैं तो मैनेजमेंट फिर क्यों झूठ बोल रहा है कि वो 6 भगत आत्माएं सतलोक जा चुकी है? यानी इन्होंने सरासर सतगुरुदेव जी को झूठा साबित किया है हर मामले में। 6 भगत तथा भगतमती बहनों को भ्रष्ट जज व जालिम पुलिस खा गए, इनका सर्वनाश होगा, कीड़े पड़ेंगे। झूठे केस पुलिस बनाती है, भारत देश के दुश्मन है, ये हैं देशद्रोही। यहाँ पे प्रशासन को देशद्रोही भी इन लोगों ने बोल दिया है, जबकि बहुत बड़ा शब्द है ये। जो भारत की गरीब जनता को सता रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं तथा लूट रहे हैं, टोटली प्रशासन को इस पुस्तक के माध्यम से भड़काया जा रहा है और फिर उन्हीं की टेबल के ऊपर जो उनकी बंटवाई जा रही है और फिर हम उनसे न्याय की उम्मीद करते हैं पुण्यात्माओं।
आगे देखिए पुण्यात्माओं, अब यहाँ पे अब जजों के साथ साथ इन्होंने पुलिस प्रशासन को भी लपेटा है। इन्होंने छोड़ा नहीं है, इन्होंने राजनीति से लेके, समाज से लेके, प्रशासन से लेके किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। देखिए, कुछ न्यायाधीश न्याय करना चाहते हैं तो स्थानीय पुलिस अफसर सरकार को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पुलिस प्रशासन को भी लपेट लिया। हिसार के आईजी श्री अनिल राव ने प्रतिशोध लिया। या देखिए, यहाँ पे आरोप लगाया है इन्होंने सीधे सीधे, करोड़ों रुपए आईजी अनिल राव, एसपी सत्येंद्र गुप्ता, डीएसपी राजवीर सैनी, डीएसपी भगवान दास गुर्जर तथा एसएचओ अनिल कुमार ने लूटे हैं। उनपे करोड़ों रुपए का इल्जाम लगा दिया गया है, जबकि कोई सबूत नहीं है इन लोगों के पास में। अब पुण्यात्माओं, जब सरासर इस पुस्तक के माध्यम से आरोप लगा दिए गए करोड़ों रुपए लूटने के इन अफसरों पे, और इस पुस्तक को समाज में उतार दिया, तो क्या हम पुलिस प्रशासन से हमको न्याय की उम्मीद करते हैं पुण्यात्माओं? आगे देखिएगा, अब इन्होंने जो शमशेर सिंह दहिया है, इन्होंने उसको भी लपेट लिया है पुण्यात्माओं। पहले देखिएगा, ताकि वो भी सतगुरुदेव जी को चैन से नहीं रहने दे जेल के अंदर। देखिएगा, फिर हिसार जेल नंबर 1 में सुप्रिंटेंडेंट शमशेर सिंह दहिया जल्लाद आगे तैयार था। इन्होंने उसको भी लपेट लिया, जबकि इनको सब पता था कि सतगुरुदेव जी इसी की कस्टडी में है, इसी की जेल में है। यदि हम उसके प्रति ऐसा लिखेंगे तो क्या वो सतगुरुदेव जी को आराम से वहां पे रहने देगा? उसने सब भक्तों को कसाई की तरह काटा पीटा, कई बार पीटा, रुपए प्राप्त करने के लिए अत्याचार किया। बिल्कुल पुण्यात्माओं, बिल्कुल हुआ है। हम ये नहीं कहते कि ये जो जज हैं ये बिल्कुल सही हैं, ये जो प्रशासन है इसका कोई भी दोष नहीं है, या जो पुलिस प्रशासन है इसका कोई दोष नहीं है। पुण्यात्माओं, दोष है, लेकिन उनका जितना दोष था उतना नहीं लिखा गया। उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर उनको भड़का के ये सब किया गया है। अब देखिए आगे, ये आगे फिर उसी के विषय में है, जेलर के। फिर यहाँ पे इन्होंने बाबा रामदेव को भी लपेट लिया है, और फिर कहते हैं कि हम मोदी जी को हम ज्ञापन देंगे। मोदी जी और बाबा रामदेव में कोई अंतर नहीं है। जबकि पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ कहते हैं कि एक भगत का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। भगत अपनी भक्ति करे, साधु सोई जो सीधा चाले। जबकि इन्होंने देखिए यहाँ पे राजनीति भी देख ली है। बाबा रामदेव एक पीटीआई टीचर का काम करता है, उसके उसी में और लिखा हुआ है। ये कहना चाहते हैं कि जितना इसको मीडिया ने उठा रखा है बाबा रामदेव को, वास्तव में इतना योग्य नहीं है। जैसे बाजीगर पैरों के नीचे बांस बांधकर लंबा पजामा पहनकर ऊंचा बनकर चलता है, वह वास्तव में ऐसा ही होता है। फिर नीचे इन्होंने बाबा रामदेव की फीस के विषय में लिख दिया। उसकी स्टेज के निकट बैठने वालों की 21,000, उससे नीचे 11 फिर 51, 2100, 1100 इन्होंने सारा लिख दिया। अब देखिए पुण्यात्माओं, यहाँ पे और देखिए कि ये पुस्तक सतगुरुदेव जी ने नहीं लिखी है। देखिएगा, हम संत रामपाल दास जी महाराज जी के शिष्य हैं। पुण्यात्माओं, सत्यवादी परमात्मा झूठ नहीं बोलता है। देखिए, यदि सतगुरुदेव जी लिखेंगे तो कहेंगे कि सब के सब मेरे शिष्य हैं, या फिर ऐसे। जबकि यहाँ लिखा है कि हम संत रामपाल दास जी महाराज जी के शिष्य हैं, यानी लिखने वाला कोई और है। उनके सत्संग सुनकर हम सब ने सब बुराई त्याग दी। अब आगे देखिएगा पुण्यात्माओं, पुण्यात्माओं, इस पुस्तक में इतनी झूठे लिखी हुई है, इतनी बकवास लिखी गई है, जिसका हमारे भक्ति मार्ग से कहीं कोई लेना देना नहीं है। जो एक भगत होता है उस भगत से कहीं कोई लेना देना नहीं होता। अब जो इन्होंने लिखा है पुण्यात्माओं इस पुस्तक में, जैसे बंदी छोड़ कहते हैं कि आने वाले समय में जो विश्व है वो इतना सुखद होगा, क्योंकि आध्यात्मिकता का जो प्रचार है वो हर जगह होगा। हर आदमी जो मतलब कि आध्यात्मिक होगा, अच्छे विचार होंगे, सुंदर विचार होंगे, अच्छा वातावरण होगा, समय पे बारिश हुआ करेगी, सब जो है मतलब कि मांसाहार इसको जो है नशे को सब लोग त्याग देंगे, आपस में भाईचारे से रहेंगे, हिंदू मुसलमान ईसाइयों के कोई जो है मतलब कि झगड़े नहीं हुआ करेंगे, सारे मतभेद, अमीरी जो गरीबी है सब खाइयां मिट जाएंगी। वो परमात्मा ने बताया, लेकिन होगा कैसे? वो होगा आध्यात्मिकता से। हम सब जो है मतलब भगत होंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे, समाज फिर अच्छा होगा, फिर देश अच्छा होगा, ऐसे आएगा पुण्यात्माओं। और यहाँ पे देखिए पुण्यात्माओं, ये लोग कह रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया कैसे बनेगा। देखिए पुण्यात्माओं, ये इनके विचार हैं, ये सतगुरुदेव जी के नहीं हो सकते विचार। आप देखिएगा स्वयं, काला धन विदेशों में जमा है। पुण्यात्माओं, काला धन वो होता है जो बिल्कुल 2 नंबर का धन होता है, जो बेईमानी से कमाया जाता है, जो भ्रष्टाचारी से कमाया जाता है, जो 2 नंबर के जो हमें उल्टे सीधे कर्म करके जो पैसा जो कमाया जाता है, जो पाप की कमाई होती है पुण्यात्मा, उसे कहते हैं काला धन। देखिए पुण्यात्मा, काला धन विदेशों में जमा है, उसकी वापसी के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है वह अच्छा है, परंतु अपने भारत देश में जो काला तथा सफेद धन है,
जो केवल 10% व्यक्तियों के पास में है, यदि वह बाहर आ जाए तो भारत फिर सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा। पुण्यात्माओं, इस मनवस मैनेजमेंट की जो चाल थी, जो इनका जो ये षड्यंत्र था पूरा सतगुरुदेव जी को फंसाने का, ये टोटल इनकी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। इनको आध्यात्मिकता से और आध्यात्मिक जीवन से, भगत और भगवान से कोई मतलब नहीं था इनको। सतगुरुदेव जी तो कहते हैं कि सत भक्ति से आएगा सतयुग, अच्छे दिन आएंगे, भारत क्या पूरा विश्व है जो मतलब सोने की चिड़िया कहलाएगा। और यहाँ देखो इन लोगों ने कहा कि जो काला धन जो विदेशों में जमा है, जो पाप की कमाई है, वो जब हिंदुस्तान में आएगी तब भारत सोने की चिड़िया बनेगा। पुण्यात्माओं, हमें सतगुरुदेव जी कहते हैं कि जो अनुपदेशी है, यदि उसका हम पानी भी पीते हैं, उसके घर का यदि हम उसका अन्न भी खाते हैं, तो हम पाप के भागी बनते हैं पुण्यात्माओं, क्योंकि उसकी जो कमाई होती है वो पता नहीं कैसे कैसे कर्मों से होती है। अब पुण्यात्माओं, ये काला धन जो पाप की कमाई है, ये जब देश में आएगा तब तो देश सोने की चिड़िया बनेगा। ये इस मनवस मैनेजमेंट के विचार हैं। क्या ये विचार अपने सतगुरुदेव जी के हो सकते हैं? क्या परमात्मा ने हमें कभी सत्संगों में बताया है कि भारत ऐसे बनेगा, सोने की चिड़िया? आगे देखिए पुण्यात्माओं, ये देखिए पुण्यात्माओं, आगे इन्होंने सविता जो है जज रोहतक कोर्ट में, जहां पे अभी भी सतगुरुदेव जी का केस चल रहा है, उसको भी इन्होंने लपेटे में ले लिया। किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने कि जहां भी सतगुरुदेव जी जाएंगे पहले से वो लोग उखड़े हुए तैयार मिलेंगे। ये देखिए पुण्यात्माओं, जैसे यदि हमें किसी से पैसे की जरूरत है और मैंने मेरे बच्चे को मैंने भेज दिया वहां पे कि भाई जा भाई जो फला व्यक्ति है उससे जाके और 2000 रुपए लिया मेरा नाम लेके, और उसके जाने से पहले मैं उसको धमका के आ गया, मैं उसको डरा के आ गया, उसको मैं जो है उल्टा सीधा बोल के आ गया, और फिर मैं मेरे बच्चों को भेज रहा हूं कि भाई जा उसके पास जाके 2000 रुपया लिया मेरा नाम लेके, तो क्या पुण्यात्मा मुझे वो 2000 रुपए देगा? वो मुझे 2000 रुपए नहीं देगा। वही काम इन लोगों ने कर रखा पुण्यात्माओं। सतगुरुदेव जी की तारीखों से पहले, सतगुरुदेव जी के केस कोर्ट में जाने से पहले इन्होंने सभी जजों को ये पुस्तक बांट के इतना भड़का रखा है। वो लोग वेट कर रहे हैं कि कब उनका केस हमारी बेंच में आए और हम अपनी अंदर की जो भड़ास है उसको हम निकालें। देखिए पुण्यात्माओं, हमारे सभी भक्तों पर सन 2006 में रोड जाम का झूठा केस बना था, वह इस सविता जी की कोर्ट में विचाराधीन है। इसने हमारे से 10 लाख रुपए मांगे। इसने कहा कि कोर्ट की स्पेशल फीस लगती है जिससे आपका फैसला शीघ्र हो जाएगा तथा आपको बरी कर दिया जाएगा। हमने इसकी लिखित शिकायत मुख्य न्यायाधीश पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट में की, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुण्यात्माओं, कोई सबूत नहीं है इन लोगों के पास में सिवा इस जज को भड़काने के। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान दिया है, उस बंदी छोड़ने हमें सद्बुद्धि दी हुई है पुण्यात्माओं। ये तो पुण्यात्माओं एक जज की एक कोर्ट है, और वो भी एक लेडीज कोर्ट। पुण्यात्माओं, यदि एक थाने का यदि कोई एसएच होता है, कोई थानादार होता है, वो भी डायरेक्ट किसी मुलजिम से डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि आप मुझे 5000 दोगे तब जाके मैं आपका ये केस मैं आपको इसमें कुछ जो हमारी सहायता करूंगा, या मैं इसमें आपको कुछ मैं रिलीफ दूंगा। वो डायरेक्ट नहीं कहता है। तो फिर पुण्यात्माओं, ये जज कैसे इन लोगों से, इस मनवस मैनेजमेंट के लोगों से, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों से वो जज कैसे डायरेक्ट 10 लाख रुपए की डिमांड कर सकती है पुण्यात्माओं? यहाँ पे सरासर उस जज को इन लोगों ने भड़काया है। और यदि इनके पास में कोई सबूत हैं तो फिर इन्होंने शिकायत क्यों नहीं की, इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं की? आगे देखिए पुण्यात्माओं, अन्य मुकदमा नंबर 1998/06 PS सदर रोहतक, सेशन जज रोहतक श्री सुशील कुमार गुप्ता जी की कोर्ट में चल रहा है। अधिक जानकारी आप आगे पढ़ेंगे। इसने भी हमारे से 30 लाख रुपए मांगे थे न्याय करने के। यहाँ पे इन्होंने सुशील कुमार जज को भी लपेट लिया है पुण्यात्माओं। इन लोगों के इसी तरह के भड़काऊ कामों ने ही जो है आज ये नौबत ये पैदा कर दी है आज हमारे सामने। इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी पुण्यात्माओं, बरवाला कांड से पहले, भ्रष्ट जज कुमारक पर। उसी पुस्तक के ऊपर ये सारा ये बवाल हुआ था पुण्यात्माओं। वो सतगुरुदेव जी का नाम लेके हम नीचों से बंटवाई गई कि मालिक ने लिखी है, इसको बांटना है। हमने अपने पिताजी के आदेश समझते हुए उस पुस्तक की पूरे भारत देश में हमने बांट दिया पुण्यात्माओं। इन लोगों ने हमारे जो कर्म थे जो मतलब वो फुड़वाए पुण्यात्माओं। उस पुस्तक को लेके ये सारा बवाल हुआ था। झूठे आरोप इन लोगों के द्वारा लगाए गए थे, और यदि मांगे भी थे तो पुण्यात्माओं उसका कोई सबूत होता है, उसके आधार से फिर इसमें लिखा जाता है। अब इस पुस्तक को पुण्यात्माओं जब ये जज ये पढ़ेंगे, जिनके केस जिनके कोर्ट में सतगुरुदेव जी के केस चल रहे हैं पुण्यात्माओं वर्तमान में, और जब वो लोग ये पुस्तक पढ़ेंगे
और उन्होंने पढ़ी है पुण्यात्माओं, उनके टेबल पे गुरुजी का नाम लेके सेवा करवाई गई है, तो पुण्यात्माओं फिर हमें कहां न्याय की उम्मीद है हमारे को? फिर कैसे हम ये कह सकते हैं कि हमें ये लोग न्याय देंगे हमें? और फिर ये कहते हैं कि बहुत जल्दी आ रहे हैं गुरुजी, जल्दी जमानत हो रही है, लगाई नहीं जमानत, फिर भी कह देते हैं आ रहे हैं गुरुजी, आ रहे हैं गुरुजी। इतना भोड़ी संगत को गुमराह करके रखा हुआ है। आगे देखिए पुण्यात्माओं, और भी बहुत सारे जज हैं छोटे छोटे कोर्टों के, उनको भी लपेटा इन्होंने। आगे देखिए, अब देखिए पुण्यात्माओं, इन्होंने ये राजनीति के आधार से लिखा है। पुण्यात्माओं, हमें सतगुरुदेव जी ने कहा है सत्संगों में कि पुण्यात्माओं, जैसे हमें परमात्मा हमें बताते हैं कि एक बार जो राजा मानदाता था उसने अपना चक्रवर्ती घोड़ा छोड़ दिया, साथ में कुछ सैनिक थे उसके साथ में। वो घोड़ा पूरे विश्व में चक्कर लगा के आ गया, उस घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा। सबको पता था कि भाई ये बड़ा जो मतलब बलशाली है राजा, और इससे हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो जब वापस आ रहे थे सैनिक उस घोड़े को लेके, तो बीच में कोई एक चुनक ऋषि था, परमात्मा बताते हैं वो अपनी तपस्या कर रहा था। वहां पे आके वो कुछ आराम करने लगे, तो उससे चुनकट ऋषि ने पूछा कि भाई कौन हो तुम लोग, कहाँ जा रहे हो, ये घोड़ा क्यों ले रखा है? उन्होंने कहा कि ये चक्रवर्ती राजा मानधाता का घोड़ा है, और इस घोड़े को यदि किसी ने पकड़ लिया तो उसको हमारे राजा से जो है युद्ध करना पड़ेगा, और हमारे राजा बड़े शक्तिशाली हैं, 72 करोड़ सेना है उनके पास में। तो चुनक ऋषि ने देखा भाई इनको तो बड़ा जोर का जो है घमंड हो गया, भाई इनको तो बड़ा अभिमान है। उसने कहा कि लाओ जी, मैंने पकड़ लिया आपका घोड़ा, और बोल दो आपके राजा को कि हमारे से युद्ध करेगा। पुण्यात्मा कहते हैं 18 करोड़ की चार बार उस राजा मानदाता ने सेनाएं भेजी, और उधर उस चुनक ऋषि ने अपने पूरे जीवन में जो भी कमाई की थी, भक्ति कमाई, उसकी 4 पुतलियां 4 एटम बम बनाए, और उस 72 करोड़ की सेना को उसने नष्ट कर दिया। उसके विषय में बंदी छोड़ कहते हैं कि चुनक ऋषि एक भक्त था, और एक भक्त का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। वो भगत था, अपनी भक्ति करता, राजा लोग अपना काम करते, राजनेता अपना काम करते, उसको क्या मतलब था? फालतू में अपने पूरी जीवन की जो कमाई थी उसको मतलब बर्बाद करके बैठ गया। अब आगे क्या बनेगा उसके साथ में? परमात्मा कहते हैं वो तो बनेगा कुत्ता, और जितनी भी वो सेना थी जो 72 करोड़, वो बनेंगे पुण्यात्माओं कीड़े, और वो अपना बदला उसके सर में जो है मतलब कीड़े पड़ के लेंगे पुण्यात्माओं। तो पुण्यात्माओं, हम भगत हैं, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये पूरी किताब राजनीति से ओतप्रेत है, इसमें भड़काया गया है इसमें हर किसी को, और फिर कहते हैं कि हमें न्याय मिलेगी। अब देखिए पुण्यात्माओं, यहाँ पे आप जी को पता है कि एक गांव का सरपंच बनने के लिए 10-20 लाख रुपए व्यक्ति खर्च करता है। कहां से पूरा करेगा यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार एमएलए बनने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, एमपी बनने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च करता है। कहां से पूरा करेगा बताने की जरूरत नहीं। यानी इन 4 लाइनों में इन लोगों ने एक सरपंच से लेके और एक एमपी तक, एक एमएलए तक ये साबित कर दिया कि ये लोग कितना पैसा एमपी एमएलए जो बनते हैं मतलब कि वो खर्च करते हैं। और खर्च करने के बाद में ये लोग क्या करेंगे? वो पैसा इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा वो पैसा कैसे करेंगे? 2 नंबर का काम करेंगे कि किसी को जो है टेंडर दिलवाएंगे, कुछ करेंगे वगैरह वगैरह। इन्होंने ये कह दिया कि कहां से पूरा करेगा, यानी वो उल्टे सीधे काम करके पहले उस 4 करोड़ रुपए को पूरा करेंगे। अब पुण्यात्माओं, इस पुस्तक को समाज में उतार दिया गया। ये पुस्तक हमसे कहा गया कि आप इसको मतलब थानों में सेवा करो, आप इस पुस्तक को जो है अपने जो मतलब विधायकों को आप लोग दे के आओ, आप जो मतलब एमपी को दे के आओ, आप जो है एमएलए को भी दे के आओ, ताकि उसको भी वास्तविकता का मालूम पड़े। अब पुण्यात्माओं, हमने अपने परमपिता के जो है मतलब केसों के लिए हमने जो मर्जी आया पुण्यात्माओं हमने किया। पुण्यात्माओं, हम इतने श्रद्धालु हैं, हमें यह बताया गया कि ये गुरुजी ने जेल से लिख के भेजी है। पुण्यात्माओं, हमें जैसे ही पता चला, हमने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा, हमने इसको सीने से लगाया कि हमारे बंदी छोड़ने भेजी है। हमने नहीं पढ़ा, हमने भावुकता में हमने इसकी सेवा कर दी पुण्यात्मा। उस सेवा का कितना मतलब बुरा जो है रिजल्ट आज हमारे सामने है। 18 महीने हो गए, हमें न्याय नहीं मिला पुण्यात्माओं। अब पुण्यात्माओं, अब फिर हमसे इस पुस्तक में जो है मतलब सरपंच से लेके एमपी तक को जो है मतलब भड़का दिया गया, और फिर हमारे से रैलियां निकलवाई जा रही हैं उन्हीं एमपीओ के पास, उन्हीं एमएलए के पास, उन्हीं कलेक्टर के पास, उन्हीं मजिस्ट्रेट के पास। हमारे से जो है मतलब जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे ज्ञापन दिलवाए जा रहे हैं, रैलियां निकलवाई जा रही हैं न्याय के लिए। पुण्यात्माओं, हमें न्याय कहां से मिलेगा? हम तो इनको पहले ही भड़का के बैठे हैं, थप्पड़ मार के फिर हम उनसे पानी पीने की उम्मीद करते हैं। हमें कौन पानी पिलाएगा पुण्यात्माओं? इतना बड़ा धोखा भगत समाज के द्वारा, इस मनवस मैनेजमेंट के द्वारा किया गया पुण्यात्माओं। ये मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं पुण्यात्माओं? इस मैनेजमेंट के अंदर अभी देखिए
आपको थोड़ा सा इसमें और दिखाते हैं इनकी जो ये करतूतें हैं ये। उसके बाद आपको मालिक आपको बतलवाएंगे कि इस मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं। सतगुरुदेव जी को सदा सदा के लिए जेल में बैठाने की, उम्र कैद करवाने की या मृत्यु दंड तक की साजिश करवाने में कौन कौन लोग शामिल हैं और क्या उनका जो है मतलब स्वार्थ है उनका। आगे देखिए पुण्यात्माओं, हाँ ये हो गया पुण्यात्माओं, यहाँ इन्होंने सरपंच से लेके एमएलए एमपी तक को भड़का दिया। इधर देखिए आगे पुण्यात्माओं, आज हमारे से भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिलवाया जाता है कि भाई आओ इच्छा मृत्यु के फॉर्म भरो, हमें न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए हम मरेंगे। हम भारत के राष्ट्रीय जो माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो राष्ट्रपति जी हैं, हमें उनसे न्याय लेना है, वरना हम वहां पे जो मतलब अपनी इच्छा से हम मरेंगे। अब देखिए पुण्यात्माओं, हमें कैसे न्याय देंगे वो देखिएगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री तथा प्रधानमंत्री जी कितना धन कमाते हैं। पुण्यात्माओं, इन्होंने प्रधानमंत्री तक को भी यहाँ पे लपेट लिया है और फिर हमारे से ज्ञापन दिलवाए जाते हैं। कैसे न्याय देंगे हमारे को पुण्यात्माओं? ये देखिए आगे का, श्री मनमोहन सिंह जी के विषय में धारणा रही, ये अपना फैसला नहीं ले सकते थे, ने विशेष बोलते थे, जो पार्टी अध्यक्ष कहते थे वही करते थे, उन्हें रबड़ की मोहर की उपमा दी गई थी। पुण्यात्माओं, हमें क्या मतलब है कि वो रबड़ की मोहर थी या फिर वो पत्थर की मोहर थी? हमें अपनी जो है मतलब भक्ति से मतलब होना चाहिए हमारे को। आगे देखिएगा, वह वर्तमान में भारत में संत रामपाल दास जी के पास है। अगर परमात्मा इस पुस्तक को लिखती तो परमात्मा ये कहते कि वह भक्ति वर्तमान में इस दास के पास है या फिर मेरे पास है। ये शब्द परमात्मा यूज करते हैं मालिक के ज्ञान आधार से। तो पुण्यात्माओं, आपने पुस्तक देख ली, आपने इसको नहीं पढ़ा होगा इतनी गहराई से। मालिक कहते हैं, कहे कबीर कृपया कर जन पर, जो कि त्यों समझाई। जिसकी परमात्मा पे विशेष दया होती है वही पुण्यात्माओं इसको समझ पाता है। और ये विशेष दया बंदी छोड़ने आज आप पर की है, आज आपको समझवाया है। इस दास को भी नहीं पता था पुण्यात्माओं, अपने जो संजय भगत जी हैं दिल्ली से, मालिक की उन पे हुई पुण्यात्माओं दया, तब जाके चीजें आई समझ में, जय बंदी छोड़ की। तो पुण्यात्माओं, ये चीज झूठी साबित हो गई। गीता तेरा ज्ञान अमृत जो महेंद्र जी कह रहे हैं, इतने बड़े झूठ उन्होंने बोली है साबित। भक्ति से भगवान तक हो गया, भक्ति बोध का जो अनुवाद था वो झूठा साबित हो गया। अब देखिए पुण्यात्माओं, महान परिवर्तन का शंखनाद बरवाला की घटना, जो इस बरवाला की घटना की सच्चाई के साथ में हमारे को दिया गया था, ये पंपलेट समाज में बांटने के लिए। पुण्यात्माओं, दास के तो ये पंपलेट समझ में नहीं आया, दास ने पूरा पढ़ा, टोटल मनवश होकर लिखा गया उसको, टोटल राजनीति से ओतप्रोत है ये। हमें समाज में इस समय सतगुरुदेव जी के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान का प्रचार करना था, जैसे हम ज्ञान गंगा का हम कर रहे हैं मालिक की दया से। हमें समाज में अच्छी बातों को उतारना था। ये टोटल राजनीति से ओतप्रोत बातें हैं, ये भक्तों के ना समझ में आएंगी ना आ सकती। शायद किसी ने इसको पढ़ा भी होगा, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मालिक का समझ के हमने इसको जो है हमने इसको समाज में हमने इसको बांटा। अब इसमें देखिएगा पुण्यात्मा, देखिए पुण्यात्मा, इसके पेज नंबर 2 पर, भारत देश की 85% जनता गरीब है। ओके जी, महान परिवर्तन निकट है, उसके 50 देश की गरीब जनता भी अमीर होगी। महान परिवर्तन का यह मतलब है सतयुग का, यानी एकदम से बदलाव होगा। इस पृथ्वी पे अच्छे लोग होंगे, इस पृथ्वी पे सत्संगी लोग होंगे, लोगों के विचार बदलेंगे, उनके रहने सहने, खाने पीने, सोचने विचारने के सारे ढंग बदलेंगे। इंसान एक सभ्य जो है एक नागरिक बनेगा भक्ति मार्ग से, और एक जो है अच्छा समय आएगा, उसको कहते हैं महान परिवर्तन निकट है। अब देखिए पुण्यात्माओं, जैसे सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का अपना तथा परिवार की बीमारी का सब खर्च सरकार देती है, परिवर्तन के पश्चात यानी सतयुग के समय जो अच्छा समय ला रहे हैं जो बंदी छोड़, उस समय प्रत्येक नागरिक जो 85% बचेंगे, यानी जो गरीब हैं 85%, उनकी बीमारी का खर्च सरकार की ओर से दिया जाएगा। प्रत्येक नागरिक जो 85% बचे हैं जो गरीब हैं, प्रत्येक को 5,000 रुपए प्रतिमाह अनुदान भी दिया जाएगा, जो महंगाई के बढ़ने पर बढ़ाया जाएगा। यानी सतयुग में हर प्राणी को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे पुण्यात्माओं, और महंगाई के साथ बढ़ाया भी जाएगा। पुण्यात्माओं, महंगाई तो इस कलयुग में बढ़ती है, सतयुग में तो महंगाई नहीं बढ़ती।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कारगर फार्मूला, इन्होंने मोदी जी के फार्मूले को भी झूठा साबित किया है, यहाँ पे फेल कर दिया है। देखिए इनका ही फार्मूला। सतगुरुदेव जी ने यदि हमें कभी फार्मूले बताए हों इस तरह के, जो ये मनोज मैनेजमेंट संगत को बता रहा है उनके आदेशों का नाम लेके देखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कारगर फार्मूला, बेटी का जन्म होते ही उसी दिन से 5,000 रुपए अनुदान उस बेटी के खाते में बैंक में जमा होना प्रारंभ हो जाएगा, जो महंगाई के बढ़ने पर औसतन बढ़ाया जाया करेगा, जो प्रति व्यक्ति नागरिक वाले 5,000 अनुदान से भिन्न होगा। यहाँ पे ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि महान परिवर्तन के बाद जब अच्छा समय आ जाएगा उस समय प्रत्येक नागरिक को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे हर महीने। उसके अलावा जब किसी भगत के यहाँ पे जो बेटी होगी या किसी व्यक्ति के घर में जब बेटी उत्पन्न होगी तो उसी दिन से उस बेटी के बचत खाते में हर महीने 5-5 हजार रुपए जमा होने लग जाएंगे, जो अर्थात 5,000 प्रति नागरिक वाला तो मिलेगा ही, वह बचत खाता अलग रहेगा। जब बेटी विवाह योग्य 18 वर्ष की होगी तो उसका बचत खातों में लगभग 21 लाख रुपए होंगे। यानी जब वो लड़की 18 वर्ष की हो जाएगी शादी के लायक, तो ये कह रहे हैं कि उसके खाते में यहाँ पे है ये कुछ और इन्होंने किया है इसमें कैलकुलेशन, 1 वर्ष में 1,20,000 तथा 18 वर्ष में 21,60,000 रुपए बनता है। यानी जब वो भगत की बेटी शादी के लायक हो जाएगी तो कहते हैं कि उसके खाते में 21.5 लाख रुपए 21,60,000 रुपए जमा हो जाएंगे। फिर क्या होगा, न तो पिता को बेटी के विवाह की चिंता, न दहेज की, ससुराल वाले हाथ जोड़कर बेटी को लेके जाएंगे, अपनी पुत्र वधू को पलकों पर रखेंगे क्योंकि 21.5 लाख रुपए जो मिल रहे हैं, परिवार वाला 5,000 रुपए के अनुदान से बेटी की पढ़ाई का खर्च चलाएगा। इस प्रकार बेटी पढ़ेगी तथा बचेगी। पुण्यात्माओं, इनकी आंखें फूटी हुई है पुण्यात्माओं, इन्होंने कहां उस परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान को समझा। पुण्यात्माओं बंदी छोड़ तो आने वाले समय में रमेणियां करवा रहे हैं पुण्यात्माओं। आज भी भगत समाज में रमेणी से विवाह हो रहे हैं पुण्यात्माओं, एक नया रुपया नहीं लगता भगत को। फिर 21.5 लाख रुपए की हमें कहां जरूरत पड़ेगी जब वो समय आ जाएगा सतयुग में। आज से 20 साल बाद 50 साल बाद जब महान परिवर्तन अभी हो रहा है शुरू 5-10 साल बाद में, जैसा बताते हैं परमात्मा, उस समय कह रहे हैं कि उस जो लड़की 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसके खाते में 5,000 के हिसाब से हर महीने जब वो 18 वर्ष की होगी तो 21,60,000 रुपए उसके खाते में जमा हो जाएंगे। फिर ना तो उस पिता को उसके विवाह की चिंता होगी और जो उसके ससुराल वाले हैं वो भी उसको पलकों पे रखेंगे उस दहेज के कारण। अब पुण्यात्माओं इतना मनवश होके इन्होंने ये राजनीतिक पॉइंट इन लोगों ने लिखे हैं। टोटल बंदी छोड़ के ज्ञान के विरुद्ध इन लोगों ने लिखा है पुण्यात्माओं इन लोगों के इस फार्मूले से तो बेटी का जीवन नरक बन जाएगा। अब पुण्यात्माओं यदि किसी भगत को शादी करनी हो तो वो जिस लड़के के अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं उससे क्यों करेगा, वो तो उससे करेगा जिसके खाते में 21.5 लाख रुपए हो, भले ही वो चाहे मर्यादा से दूर हो, चाहे वो भक्ति नहीं कर रही हो। और जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं वो गरीब है, भक्ति कर रही है बेचारी, बहुत अच्छे बंदी छोड़ के नियमों में है, लेकिन वो सामने वाले को तो 21.5 लाख रुपए दिख रहे हैं, उसकी भक्ति नहीं दिखेगी। तो पुण्यात्माओं ये समाज में गरीबी और अमीर की खाई को मिटाएगा या ये बढ़ाएगा? ये बेटी को दहेज को लेके और ज्यादा मामले बढ़ाएगा या घटाएगा? ये कहीं भी हमारे बंदी छोड़ के ज्ञान आधार से मैच नहीं खाता पुण्यात्मा। परमात्मा कहते रमणी होगी, रमणी से इंसान सुखी होगा, खर्चे नहीं होंगे और सीधे तरीके से बेटी जो है सामने वाले की जाएगी। आगे देखिए पुण्यात्मा, फिर वह सेठ अपने देश के गरीब बहन भाइयों के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को दान किया करेगा। यानी आने वाले समय में दान भी सतगुरुदेव जी के हाथ में नहीं जाएगा, वो भी इन मनवस लोगों ने यहां इस पंपलेट में लिख दिया कि वो धन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हाथों में आएगा। कितना बड़ा कुचक्र था पुण्यात्माओं इन लोगों का। ये बरवाला कांड जो हुआ है पुण्यात्माओं बहुत पहले से इसके लिए जो है मतलब की तैयारियां चल रही थी इस मैनेजमेंट की। अभी आपको दिखाएंगे आपको परमात्मा एक चीज इसको। फिर वह सेठ अपने देश के गरीब बहन भाइयों के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को दान किया करेगा, जो 85% गरीब जनता के हितों में लगेगा। इस प्रकार भारत विश्व का धनी देश बनेगा। पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं भक्ति से धनी हो जाएगा, भक्ति से पैसों से धनी नहीं हुआ जाएगा। ये टोटल इनकी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा थी पुण्यात्माओं। फिर प्रश्न उठेगा क्या आप सरकार बनाएंगे? उत्तर नहीं, सरकार कोई बनाए जिसके भाग्य में है
हम उस मुख्यमंत्री जी तथा प्रधानमंत्री जी को संत रामपाल दास जी के सत्संग विचार सुनाकर स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने का आग्रह करेंगे, सरकार चलाने में सहायता करेंगे। पुण्यात्माओं, इन्होंने साबित कर दिया अपनी मनसा कि सरकार चलाने, किसने कहा कि फिर क्या आप बनाओगे सरकार, तो इन्होंने कहा नहीं, हम सरकार चलाने में सहायता करेंगे। तो पुण्यात्माओं, बगैर राजनीति में जाए बिना सरकार चलाने में सहायता कैसे करेंगे? ये इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी पुण्यात्माओं। और यहाँ पे दान के विषय में जो लिखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को ही दान किया करेंगे, ये इनकी आर्थिक महत्वाकांक्षा है। सरकार चलाने में सहायता करेंगे, यहां तो कह रहे हैं सहायता करेंगे। अब देखना पुण्यात्मा, इनकी दोगली बातें। सरकार का कार्य केवल बिजली, पानी, सड़क निर्माण, कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, वह तो घोटाला करने के पश्चात भी चलता रहता है। हम तो घोटालों वाला पैसा गरीब जनता को अमीर बनाने के लिए सरकार से प्रयोग कराएंगे। सरकार को, अब देखना पुण्यात्माओं, सरकार को जनहित के कार्य करने तथा मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करेंगे, सरकार पर दबाव डालेंगे। पुण्यात्माओं, भक्तों के काम है क्या? पहले तो भगत को राजनीति से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, और फिर यहाँ कह रहे हैं कि सरकार चाहे कोई भी बनाए, हमें मतलब नहीं, हम तो उनका सहयोग करेंगे। फिर यहाँ तो कह रहे हैं हम तो सरकार चलाने में सहायता करेंगे, यहाँ कह रहे हैं कि जनहित के कार्य तथा मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करेंगे, यानी जोर डालेंगे, दबाव देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ देश की 85% गरीब जनता होगी। उस जनता का, उन भक्तों का भय दिखाएंगे ये सरकार को, जो इन्होंने बरवाला कांड में किया। सतगुरुदेव जी तारीख पे जाना चाह रहे थे बंदी छोड़। पुण्यात्माओं, जब वो परमात्मा इस काल लोक में आता है तो वो एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाता है। वो कभी काल भगवान की मर्यादाओं को नहीं तोड़ता है। पुण्यात्माओं, यदि वो सतगुरु ही मर्यादाएं तोड़ेगा तो उनके शिष्य कभी मर्यादाओं पे नहीं चल सकते। परमात्मा ने अपने मुखारविंद से कहा है कि मैं तो चंडीगढ़ वाली तारीख पे पंचकूला तक चला गया था किसी तरह से इनसे छुप छुपा के, और लेकिन मुझे ये लोग वहां से वापस घेर के ले आए। पुण्यात्माओं, सत्यवादी परमात्मा झूठ नहीं बोला करता है। ये इन बातों से साफ साफ जाहिर हो रहा है इन लोगों की क्या मनसा थी। पुण्यात्माओं, ये सतगुरुदेव जी को अपने रास्ते से हटाना चाह रहे थे। पुण्यात्माओं, इतना बड़ा धोखा ये लोग हमारे साथ में कर रहे थे। ये साबित हुआ पुण्यात्माओं, सारी इसके अंदर वही बातें हैं इसके अंदर सारा। हम अपना समय नहीं करेंगे हम बर्बाद। आगे देखिए पुण्यात्माओं, अब पुण्यात्माओं, ये सारा जो कुचक्कर था, महेंद्र जी ने जितनी झूठ जो बोली है डॉक्टर भगत को कि भाई सतगुरुदेव जी ने ये पुस्तकें जेल से अनुवाद करके भेजी हैं, कि जो 5500 पेज का जो चालान दिया था जो पुलिस ने, उसके पीछे के कुछ पेज खाली थे, उसका पीछे का पेज खाली था। उस पेज के पीछे गुरुजी ने पेन से लिख लिख के हमारे को गीता तेरा ज्ञान अमृत का अनुवाद, भक्ति से भगवान का अनुवाद, और भक्ति बोध का अनुवाद, बरवाला कांड की घटना की सच्चाई का अनुवाद, और ये पंपलेट और जितने भी लेटर आ रहे हैं वो सतगुरुदेव जी हमें पीछे लिख लिख के भेजा करते थे। अब देखते हैं पुण्यात्माओं कितना ये इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि कल को जो लेटर आ रहे हैं जो संगत के अंदर सतगुरुदेव जी का नाम लेके जो पत्र दिखाए जा रहे हैं, ताकि संगत को अविश्वास ना हो कि भाई जेल से जब इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिख के आ रही हैं, भक्ति बोध का अनुवाद भी हो रहा है, ये बरवाला कांड की घटना की सच्चाई भी आ गई, तो लेटर कौन सी बड़ी चीज है भाई? बिल्कुल सतगुरुदेव जी लिख रहे हैं। इन लेटरों को सही साबित करने के लिए महेंद्र दास जी को इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा भगत समाज के सामने। इन्होंने सोचा कि ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी, ये रिकॉर्डिंग भगत समाज में नहीं जाएगी। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की दया है, आज वो हमें लाल और लालड़ी में पहचान करना सिखा रहे हैं। पुण्यात्माओं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, बंदी छोड़ ने हमें बहुत ज्ञान दिया हमें। वो समदृष्टि परमात्मा, उसकी नजरों में ना उनका कोई भाई है, ना उनकी कोई बहन है, ना उनकी बेटी है, ना उनकी कोई भक्तमती है, हम सब उनके बच्चे हैं। पुण्यात्माओं, वो समदृष्टि परमात्मा है। वेदों में उसके लक्षण है कि उस संत के 4 लक्षण हैं। वो समदृष्टि होगा, वो वेदों के अनुसार भक्ति देगा, जो भक्ति अपने शिष्यों को देगा वही भक्ति वो भी करेगा। पुण्यात्माओं, समदृष्टि परमात्मा कभी भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सब बराबर होते हैं। पुण्यात्माओं, देखिए परमात्मा ने इसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण संगत के अंदर दे रखा है। हम नीचे पुण्यात्माओं, हम उस परमात्मा के सैन को नहीं समझ पाते, हम उनके इशारों को नहीं समझ पाते, जबकि वर्तमान समय हमारी परीक्षा के समय हमें सोच समझ के चलना होगा। पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी ने देखो पुण्यात्माओं साबित किया है कि मेरे लिए तो सब बराबर हैं। देखिए पुण्यात्माओं,
जय बने चूंकि ये है सतगुरुदेव जी का राशन कार्ड। पुण्यात्माओं, हरियाणा सरकार ढाणी प्रेमनगर, परिवार के मुखिया का नाम श्री रामपाल, माता पिता नंदराम, पति पत्नी का नाम कुछ नहीं है इसमें पुण्यात्माओं। मकान नंबर 333, वार्ड नंबर, मोहल्ला गली, ढाणी प्रेमनगर, बंदी छोड़ का फोटो। आगे देखिए पुण्यात्माओं, केवल सतगुरुदेव जी का ही नाम है। उम्र 62 वर्ष, परिवार के मुखिया के साथ संबंध कोई संबंध नहीं है पुण्यात्माओं। पुण्यात्माओं, इससे बड़ा सबूत हमें और क्या मिलेगा। और ये है कब का? 5/11/2013, 5/11/2013 बरवाला कांड से 1 साल पहले का नेट। परमात्मा ने साबित कर दिया है अपने राशन कार्ड से सभी परिवार वालों को डिसऑन करके सबको निकाल दिया परमात्मा ने कि परमात्मा के लिए सब बराबर हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कुछ तो त्रुटि देखी होगी, कुछ तो उनकी सेवाओं में त्रुटि देखी होगी, जिस कारण से परमात्मा ने सबको अपने से अलग कर लिया। उनकी कौन सी ऐसी वो करतूतें थी जिससे सब परिवार से अपने को परमात्मा ने अलग कर दिया। और दूसरा, परमात्मा इससे ये साबित करना चाहते हैं कि मेरे लिए ना कोई मेरा बेटा विशेष है, ना मेरी भक्तमती विशेष है, ना मेरा दामाद विशेष है, ना मेरा भतीजा, ना मेरा भाई। मेरे लिए तो मेरी संगत सब बराबर है। जिस लेवल से मैं संगत को देखता हूं उसी लेवल से मेरे लिए मेरे परिवार वाले। ये साबित कर दिया पुण्यात्माओं। पुण्यात्माओं, जब ये सबूत, जब परमात्मा ने हम पे दया करी, तभी तो इस मैनेजमेंट के पुण्यात्माओं पसीने आ रहे हैं। तभी तो ये हमारे को कहते हैं गुरुद्रोही हैं, संजय गुरुद्रोही है, पवन गुरुद्रोही हैं। उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। यदि उनकी शक्ल देख ली तो नाम खंड हो जाएगा। और हमारे को लेटर में दिखाया जाता है कि देखो गुरुजी ने अपने हाथ से लिख के दिया, जबकि लिखते ये हैं। परमात्मा अभी साबित करवाएंगे इनके सारे लेटर नकली हैं पुण्यात्माओं। हमारे से बात करने तक भक्तों को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? क्योंकि ये सच्चाई सामने आती है पुण्यात्माओं। इनकी काली जो करतूतें हैं ये सामने आती हैं। इनके द्वारा सतगुरुदेव जी के खिलाफ जो ये साजिश रची गई है, जो ये षड्यंत्र रचा गया है, ये भगत समाज के सामने आता है पुण्यात्माओं। जैसे अन्य धर्मों के जो धर्म गुरु है वो कहा करते थे कि यदि किसी ने संत रामपाल जी की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ ली तो वो गुरुद्रोही हो जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि संत रामपाल जी की ज्ञान गंगा में ज्ञान छुपा हुआ है और जिसने भी वो ज्ञान समझ लिया वो मेरे दायरे से बाहर निकल जाएगा। सेम कहानी इन लोगों ने कर दी पुण्यात्माओं कि पवन और संजय से बात भी मत कर लेना, मिल भी मत लेना, वरना नाम खंड हो जाएगा। इनको पता था कि उनके पास बंदी छोड़ने सारे सबूत भिजवा रखे हैं, एक एक बात के 10-10 सबूत दे रखे हैं, सतगुरुदेव जी की बेगुनाही के सबूत और इस मनवस मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की गुनाही के सबूत। और जो भी भगत देख लेगा पुण्यात्माओं, उसकी आंखों में आंसू आते हैं पुण्यात्माओं। आज परमात्मा इस दास से लगातार 6 दिन मीटिंगें करवा रहे हैं। बंदी छोड़ के और भी बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, एमपी से, अपने उत्तरांचल से, पंजाब से, दिल्ली से परमात्मा के सत्संग जगह जगह से हो गए पुण्यात्माओं खड़े। जा जाके सच्चाई बता रहे हैं भगत समाज को। भगत समाज खड़ा हो रहा है कि 18 महीने से हमारे को इतने बड़े धोखे में रखा हुआ था इस मनवस मैनेजमेंट ने। पुण्यात्माओं, तब ये कहते हैं कि उनकी शक्ल मत देखना वरना नाम खंड हो जाएगा। आगे देखिए पुण्यात्माओं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा इनके जितने भी लेटर हैं वो इनके झूठे साबित करवाते हैं। अब ये देखिए पुण्यात्माओं, अभी आपको बंदी छोड़ने भक्ति बोध का अनुवाद आपको दिखवाया पूरा। जय बंदी छोड़, ये देखो परमात्मा ने आपको भक्ति बोध का अनुवाद दिखवाया, जो सतगुरुदेव जी के कर कमलों से लिखी हुई राइटिंग है पूरी। ये है सतगुरुदेव जी की ओरिजिनल राइटिंग, परमात्मा की कर कमलों से लिखी हुई। अब यदि पुण्यात्माओं जैसे बंदी छोड़ा में कहा करते थे, जब ये हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ प्रकाश जब हमें दिखाया करते थे, उसमें लिखी हुई बातें हमें दिखाया करते थे, तो परमात्मा दोनों को रखा करते थे, एक तरफ वेद, एक तरफ महर्षि दयानंद जी की पुस्तक। क्योंकि वो कहा करता था कि चाहे वेद पढ़ लो चाहे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो, एक ही बात है। जब परमात्मा ने इस चीज को जब निकाला, जब नीर खीर को छाटा और भगत समाज के सामने किया, तो परमात्मा दोनों को दिखाया करते थे पैरेलल करके कि ये देखो भाई, यदि सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान यदि वेदों से मेल खाता है तो सत्यार्थ प्रकाश सही है, हमें स्वीकार्य है। और जहां जहां इसका ज्ञान मेल नहीं खाता वो हमारे लिए यूजलेस है, वो हमारे लिए निरर्थक है। आज हम यही देख लेंगे। अब
बंदी छोड़ की राइटिंग तो एक ही है पुण्यात्माओं। यदि बंदी छोड़ के हस्तकमल से लिखी हुई राइटिंग से और सत्संग में भेजे जा रहे जो लेटर हैं, यदि उनकी राइटिंग मेल खा जाती है तो हमें स्वीकार्य है कि हमारे बंदी छोड़ की राइटिंग है, और यदि नहीं खाएंगे मेल तो हमारे लिए यूजलेस है, झूठे हैं, सतगुरुदेव जी की राइटिंग नहीं है। देखिए पुण्यात्माओं, ये वो लेटर है पुण्यात्माओं। ऊपर दी हुई भक्ति बोध वाली मालिक की हैंडराइटिंग से मिला लें। ये लेटर है जिस लेटर में इन्होंने हमारे को गुरुद्रोही कहलवाया है। अब ये लेटर किस व्यक्ति ने लिखा है? इस मनवस मैनेजमेंट का हाथ से लिखा हुआ लेटर पुण्यात्माओं। इस राइटिंग को इस राइटिंग से मेल कर लीजिए अच्छी तरीके से। एक भी शब्द हमारे बंदी छोड़ की राइटिंग से नहीं मिलता है। अच्छी तरीके से मिलान कर लीजिए पुण्यात्माओं। इसकी फोटो, आप इसकी फोटो भी खींच लेना पुण्यात्माओं। मिलान करो पुण्यात्माओं। मालिक कहते हैं, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। मेरा भक्त वही है जो आंखों देख के और नीर और खीर का निबेरा कर लेगा पुण्यात्माओं। इतना बड़ा धोखा दिया जा रहा हमें को उस परमात्मा के लेटरों के नाम से। देखिए पुण्यात्मा, दूसरा ये पुण्यात्माओं जो ये कह रहे थे कि बरवाला कांड की घटना की जो सच्चाई है, गुरुजी ने इस पुस्तक का अनुवाद जेल से करके भेजा है, और जो चालान की फोटोकॉपी थी उन पे लिख लिख के भेजा है गुरुजी ने। ये है पुण्यात्माओं बरवाला कांड की घटना की पुस्तक की जो हाथ से लिखी हुई इस मनोज मैनेजमेंट के द्वारा, और नाम ले दिया इन्होंने सतगुरुदेव जी का, ताकि संगत को विश्वास हो जाएगा। और एक पेज इन्होंने वो भी जोड़ दिया उसके पीछे, ताकि भक्तों को ये लगे कि वास्तव में जो कह रहे हैं वो सही बात है। ये देखो इस मनवस मैनेजमेंट ने, ये है वो चालान की कॉपी जिसका पीछे का पेज है, इन लोगों ने इसके पीछे भी लिख के भेज दिया। और संगत में महेंद्र जी ने बोल ही दिया कि गुरुजी ने चालान के पीछे लिख के भेजा है, और लिखा है इन लोगों ने। ये देखो जी, ये सेम राइटिंग है, ये इसका दूसरा पेज है। इन्होंने ये शो किया है लेटरों को सही साबित करने के लिए। अब हम इससे भी मैच कर लेंगे, बंदी छोड़ की राइटिंग से मैच कर लेंगे पुण्यात्माओं, इसको भी मैच कर लेंगे। कहीं हमारे बंदी छोड़ के मोती जैसे शब्दों से मेल नहीं खाता पुण्यात्माओं। अच्छी तरीके से देख लो। इसका पीछे वाला पेज भी हम देख लेंगे मेल करके। ये लो जी, पीछे वाले पेज को भी हम ये लो आराम से मेल कर लो पुण्यात्माओं। एक एक मात्रा को, एक एक शब्द को पुण्यात्मा हम मैच कर लेंगे। कहीं भी मेल नहीं खाता पुण्यात्माओं। हाँ। इतना झूठ इन लोगों ने भक्तों के साथ में किया है, इतना बड़ा छल किया है। मालिक के आदेशों का नाम लेके ये लोग भगत समाज को गुमराह कर रहे हैं। अब देखो पुण्यात्माओं, आगे आपको मालिक ने इनके एक एक चीजें ज्ञान आधार से सबूतों के साथ में झूठी करवा दी पुण्यात्माओं। इनके जितने भी लेटर झूठे हैं पुण्यात्माओं। तभी तो ये कहते हैं, ये डर के मारे यदि कि जिसको भी पढ़ना हो, ओरिजिनल लेटर जिसको भी पढ़ना हो, स्टेट कोऑर्डिनेटर के पास जाके पढ़ो। इतना बड़ा झूठ भक्तों के साथ में ये लोग बोल रहे हैं पुण्यात्माओं। अब आगे देखो पुण्यात्माओं, जल्दी छोड़। अब आगे देखिए, आपको एक लेटर दिखाते हैं पुण्यात्माओं। अब ये देखिएगा, एक बार आपको ये दोबारा दिखाई जाएगी आपको, तब आपके थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखिए, क्योंकि इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट ने सारा दोष सतगुरुदेव जी के ऊपर डाल दिया। सतगुरुदेव जी ने तो पूरे विश्व के सामने ये साबित कर दिया, जब बालिक गए थे 19 तारीख को आश्रम से, उस वीडियो में ये बोलकर। पुण्यात्मा एक बार और देख ले, हम वीडियो एक बार और देख लेते ताकि हमारे को ध्यान रहेगा। 2 वीडियो हैं, दोनों वीडियो हमें दिखाएंगे परमात्मा दोबारा, ताकि हमारे को ध्यान रहे। Self-proclaimed civil hospital reporter saying he hasn't used followers as a shield. आपको मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन सॉल्ट को गुमराह कहीं ना कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाएगी। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहते हैं?
धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोका। पुण्यात्माओं, यहाँ परमात्मा ने, सत्यवादी परमात्मा ने अपने मुख कमल से बंदी छोड़ ने साफ साफ कहा है कि मैंने किसी को ढाल नहीं बनाया है और उन्होंने मुझे भी रोक के रखा हुआ था, और जो 6 लोगों की जो मतलब जान गई आश्रम में, उसका मुझे बेहद अफसोस है। जय बंदी छोड़ की। और दूसरा वीडियो देखिए पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिए साफ साफ मना किया है, जिसके विषय में ये मैनेजमेंट वाले कहते हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतगुरुदेव जी के आदेश से बनी थी, जबकि सत्यवादी परमात्मा ने साफ साफ मना किया है मीडिया को कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। देखिएगा। समिति है बाबा, इतने खड़े थे वहां पे, आपके ऊपर इतने इल्जाम है, इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहां पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है, अरे आपकी समिति है बाबा। जय बंदी छोड़ की। पुण्यात्माओं, यहाँ मीडिया वाले ने कहा कि आश्रम के बाहर जो मतलब इतने गुंडे खड़े हुए थे, इतना सारा सब कुछ था, कि आपके जो गुंडे खड़े हुए थे आश्रम के बाहर, जो इन लोगों ने जो हम काले कपड़े पहना दिए थे बेचारों को, हजारों को, सतगुरुदेव जी का नाम लेके कि मालिक के आदेश हैं। पुण्यात्माओं, हमने विचार नहीं किया वहां पे, हम नीचों ने। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा ने 20 साल की मेहनत से जिन भक्तों के हाथ में माला पकड़नी सिखाई, मंत्र कार्ड पकड़ना सिखाया, परमात्मा की भक्ति करनी सिखाई, वे सत्यवादी परमात्मा अपने बच्चों के हाथ में जो है मतलब कि डंडे कैसे पकड़वा सकते हैं, वे पत्थर कैसे पकड़वा सकते हैं पुण्यात्माओं, वे काले कपड़े, वे गुंडों वाले कपड़े कैसे पहना सकते हैं पुण्यात्माओं। लेकिन वहां भी हमें इस मनवस मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने सतगुरुदेव जी के आदेशों की आड़ में ही हमें वहां पे भिड़वा दिया उन लोगों से, हमारे भाइयों से। पुलिस प्रशासन भी तो हमारा भाई है पुण्यात्मा, उसी परमात्मा की आत्माएं हैं। लेकिन हम नीचों ने भी तनिक वहां पे विचार नहीं किया, क्योंकि हम भावनाओं में थे कि हो सकता है हमारे बंदी छोड़ के आदेश हैं, हो सकता है हमारी जो मतलब की उत्तन की परीक्षा हो रही हो ये। लेकिन इन लोगों ने पुण्यात्मा वहां भी हमारे कर्म बिगड़वाए। देखिए पुण्यात्माओं, अब देखिए पुण्यात्माओं, अब आपको दिखाते हैं ये इंटरनेट से निकाली हुई अखबार की कॉपी है। आप इसको इंटरनेट पे जाके आप इसको देख सकते हैं। जो मतलब पुलिस वाले, जो पुलिस के द्वारा जो मतलब रिमांड लिया जा रहा था जय बंदी छोड़ की, पुलिस के द्वारा सतगुरुदेव जी के साथ में जो अमानवीय व्यवहार, जिसको अपन कह सकते हैं उनकी भाषा में, रिमांड लिया गया था। रिमांड के टाइम पे सतगुरुदेव जी से पुलिस ने जो जो सवाल किए हैं वो है इसके अंदर। जय बंदी छोड़ की। देखिए पुण्यात्मा, एक परमात्मा देखिए पुण्यात्माओं, देखिए हाँ, अरे रामपाल की हवालात में दूसरी रात और तीसरे दिन का हाल। पुलिस, तेरे कमरे में टीवी स्क्रीन, महिलाओं के शौचालयों में, महिलाओं के स्नान घरों में शौचालय और महिलाओं के ढेर सारे वस्त्र, ये क्या हैं? सतगुरुदेव जी बोले, आश्रम में कैमरे हैं, मेरे कैमरे में स्क्रीन है, गलत नहीं है। नहान और निफराम की जगह कैमरे नहीं है, जाके देख लो। सारे कैमरे भक्तों के कपड़ों और सामान पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे। पुलिस, तू करता था सामान की निगरानी। गुरुजी चुप। पुलिस, लड़कियां, महिलाएं और आश्रम में इतने गलत काम बता। गुरुजी बोले, आश्रम में गलत काम होए पर मन नहीं करे। पुण्यात्माओं, दास बार बार जैसे कहता है, सभी शास्त्रों ने, वेदों ने प्रमाणित किया कि वो सत्यवादी परमात्मा है। पुण्यात्माओं, सत्यवादी परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलता। मालिक ने साफ साफ कहा है कि आश्रम में गलत काम होए पर मन नहीं करे, यानी आश्रम में पुण्यात्माओं कुक्रम हुआ करते थे, गलत काम हुआ करते थे। वरना पुण्यात्माओं विचार करो, जिस जगह पे सत्यवादी परमात्मा हो और जिस जगह पे सत्य भक्ति हो रही हो,
और जिस जगह आप और हमारे जैसे उस परमात्मा के सत्य सेवक बैठे हों, उनके शिष्य बैठे हों, परमात्मा की भक्ति कर रहे हों, पुण्यात्मा वो जगह कभी नहीं उजड़ सकती। पुण्यात्माओं, ऐसे कौन से कुक्रम हुए थे आश्रम के अंदर, कौन से ऐसे गलत काम हुआ करते थे जिस कारण से जानबूझ के उस परमात्मा ने उस सत्य जगह को उजाड़ना पड़ा। पुण्यात्माओं देखिएगा आगे। पुलिस अलमारी, दरवाजे और तिजोरियों के कोड नंबर बता। गुरुजी एक टक देखने के बाद चुप। पुलिस कैमरों की हार्ड डिस्क कहाँ है? गुरुजी मन ने नहीं पता। पुलिस कुछ चाहिए? चाय? गुरुजी बोले बोतल में पानी भरवा दो। आगे चले पुण्यात्माओं। गुरुजी बोतल में पानी भरवा दो। पुलिस ये इतने हथियार हमले के लिए गुंडे और पत्थर कब तैयार किए? गुरुजी मैं सादा आदमी हूँ, सादा खाना पहनना और रहना, बस इतना पता है, मन ने कुछ नहीं कराया, मैं निर्दोष हूँ। जयबंदी छोड़ की। पुलिस आश्रम में तेरा कमरा, स्विमिंग पूल, एसी, टॉयलेट और राजसी ठाठ बाट ये सादे आदमी के हैं। गुरुजी चुप। पुण्यात्माओं यहाँ पुलिस ने कहा कि आश्रम में आपका कमरा, स्विमिंग पूल, पुण्यात्माओं ये सारे खेल इस मनवस मैनेजमेंट के थे। बंदी छोड़ ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे लिए स्विमिंग पूल बना के दो, आप मेरे को महल बना के दो। पुण्यात्माओं ये चीजें आज हमारे लिए काल बन गई, आज हमारी बदनामी का काम बन गई ये चीजें। इस मनवस मैनेजमेंट ने सतगुरुदेव जी को आम संत मानते हुए उनको सुख सुविधाओं के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के नाम पे इन लोगों ने अपनी मौज मस्ती के लिए आश्रम ये सारी चीजें की थी। पुण्यात्माओं हम जहाँ भक्ति करते हैं, जो बरवाला आश्रम है पुण्यात्माओं वो आश्रम है। आश्रम में पुण्यात्माओं स्विमिंग पूल नहीं हुआ करता है। स्विमिंग पूल हुआ करता है होटलों में, जहाँ पे लोग ऐशो आराम करते हैं, अय्याशियां करते हैं, मौज मस्तियां करते हैं, वहां स्विमिंग पूल होते हैं पुण्यात्माओं। और पुण्यात्माओं जो सत्यवादी परमात्मा अपने बच्चों को कम से कम सुविधा दिया करता है, परमात्मा ने स्वयं कहा है पुण्यात्माओं सत्संग में कि पुण्यात्माओं तुम्हें यहाँ पे कम से कम सुविधाएं दी जाती है, तुम्हें नीचे सुलवाया जाता है ताकि तुम्हारे अंदर कोई अहम ना हो, तुम्हारे अंदर कोई अभिमान ना हो। यदि अभिमान हो तो तुम्हारा डाउन हो, इसलिए तुम्हारे को जानबूझ के कम से कम सुविधा दी जाती है। तो पुण्यात्माओं जो परमेश्वर इस काल लोक में हमें मोह माया इन भोग विलास की वस्तुओं से दूर रखते हैं, हमें भक्ति करवाने के लिए, हमें यथार्थ ज्ञान करवाने के लिए हमें सुविधाओं से दूर रखते हैं, पुण्यात्माओं क्या वो परमात्मा स्वयं इन चीजों का उपयोग करेंगे? उस संत की रहनी करने में अंतर नहीं होता पुण्यात्माओं। इन्हीं सभी चीजों से तो भगत जी आज पूरा समाज आज हमारे से आज खिन्न है। सतगुरुदेव जी शायद कभी नहाए नहीं होंगे, नहाए तो ये लोग हैं। और आज वो स्विमिंग पूल पूरे विश्व के सामने आज हमारे बदनामी का कारण बन गया है कि बाबाओं को क्या जरूरत थी स्विमिंग पूल की। हमारे पास कोई जवाब नहीं होते पुण्यात्मा समाज को बोलने के लिए। इन लोगों की वजह से, इन लोगों के कुकर्मों की वजह से, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट के कुकृत्यों की वजह से पुण्यात्माओं। जय बंदी छोड़। यहाँ देखो, यहाँ मालिक ने कहा कि आश्रम में, हाँ सॉरी याददाश्त थोड़ा सा भूल गया, जय बंदी छोड़ की। पुलिस लड़कियां महिलाएं और आश्रम में इतने गलत काम बता। गुरुजी आश्रम में गलत काम हुए पर मन ने नहीं करे। पुलिस किसने किए और करवाए? अब यहाँ देखो पुण्यात्माओं बंदी छोड़ कह रहे हैं वे सेवादार और समिति वाले। हे बंदी छोड़, हे मालिक, हे परमात्मा, सतवादी परमात्मा कह रहे हैं ये सेवादार यानी मैनेजमेंट वाले और समिति यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले। बंदी छोड़ ने साफ साफ कर दिया पुण्यात्माओं। अब और क्या जानना बाकी रह गया हमारे लिए कि ये किसके कुक्रम किए हुए हैं, किसके कुकृत्य हैं। आज भगत समाज को इस परमात्मा के आदेशों के नाम पे कहां चलाया जा रहा है? पुण्यात्माओं आपको सतगुरुदेव जी के मुख कमल से सत्संग की एक ऑडियो सुनाते हैं। इन लोगों ने, इस मैनेजमेंट ने सतगुरुदेव जी के आश्रम में रहते रहते इन्होंने दूसरा गुरु बना दिया आश्रम में, और सतगुरुदेव जी का नाम लेके बना दिया एक बहन को, और अन्य भक्तों को सतगुरुदेव जी के आदेश का नाम लेके उस बहन से नाम भी दिलवा दिया, 15-20 बहनों को, कि गुरु जी का आदेश है और अब इससे नाम लेना है, यही आज से हमारे भगवान है। और ये कह दिया कि इस बहन के अंदर तो कबीर परमात्मा आते हैं। आश्रम में रहते रहते पुण्यात्माओं इतना बड़ा पाखंड इन लोगों ने किया सतगुरुदेव जी के चरणों के नीचे। तो आज ये कहां बख्शेंगे पुण्यात्माओं हमको? आज तो ये स्वयं ये गुरु बनने की तैयारी में है पुण्यात्माओं। लेकिन ये परमेश्वर की दया है। परमात्मा कहते हैं इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार तो हम बड़े बड़ों के चिमटे उखाड़ने आए हैं, तुम क्यों चिमटे उखाड़ने की तैयारियां कर रहे हो?
देखिए पुण्यात्मा, सतगुरुदेव जी का वो सत्संग देखिए जिसमें आश्रम में रहते सहते इन लोगों ने इतना बड़ा धोखा किया, तो आज तो पता नहीं ये लोग क्या क्या कर रहे हैं पुण्यात्मा, और आंखों के सामने भी है। देखिएगा, 3 या 4 मिनट का है पुण्यात्मा, बड़े ध्यान से सुनना पुण्यात्मा। आज हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। आज जैसे हम देखते हैं कि मतलब चुनाव का समय होता है, और जब वो चुनाव का जब अंतिम टाइम होता है, जो अंतिम जो रात्रि होती है उसको कहते हैं कत्ल की रात। उस समय वो लोग कुछ भी करते हैं वोटों के लिए। वोटों को तोड़ना है, कैसे भी तोड़ना है, चाहे पैसे देने हो, चाहे शराब देनी हो, जैसा होता है हम लोग देखते हैं समाज में, अंतिम होती हो। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज मर्याद।